बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले तो इमरान खान साहब के हवाले से दुनिया भर से तशवीशनाक ख़बरें आ रही थी और यानी ये तो बड़ा आसान था कि उनकी फ़ैमिली को 10 मिनट के लिए मिलवा दिया जाता ताकि ये ख़बरें बंद हो जाती और ये जो अफवाहें फैल रही हैं ये ना फैलती। लेकिन इंडिया से आई, अफ़गानिस्तान से आई, उसके बाद हमने देखा कि दुनिया में बहुत सारी जगहों से लोगों ने तशवीश का इजहार करना शुरू कर दिया। बैनुल-अक़वामी शख्सियात ने, आलमी सहाफ़ियों ने, बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में लिखा। कुछ सियासतदानों ने भी इसके बारे में लिखा कि इमरान खान साहब के साथ हो रहा है जो ज़्यादती हो रही है। ह्यूमन राइट्स वालों ने लिखा कि जनाब ये जो तशवीशनाक इतलात आ रही हैं या जो बातें फैल रही हैं, इस हवाले से इमरान खान साहब की उनकी फ़ैमिली से मुलाकात करवानी चाहिए। 10 मिनट की, 5 मिनट की एक मुलाकात करवा देते, फैमिली बाहर आकर बता देती तो मामला ठीक हो जाता। लेकिन ये मुलाकात नहीं करवाई गई और उसका रीज़न मैं आपको एक मरतबा नहीं कई मरतबा बता चुका हूँ। मैं आपको कई मरतबा ये बात बता चुका हूँ कि आसिम मुनीर साहब के कंफर्ट जोन में जाने से पहले मुलाकातें नहीं होंगी और वो नहीं चाहते कि कोई रुकावट पैदा हो, कोई एहतजाज शुरू हो, कोई सख्त स्टेटमेंट आए या कोई कबाब की हड्डी बने। तो वो अपनी एक्सटेंशन, अपना इस्तिस्ना, इन सारे मामलात को मंतकी अंजाम पर पहुँचा के और जो कुछ एक्टिविटीज़ उन्होंने करनी है उसके बाद फिर वो मुलाकात की इजाज़त दे देंगे। अब क्योंकि बहुत सारी जगहों पे इस किस्म की खबरें चल गई थी तो हुकूमत ने ये स्टेटमेंट दिया, नहीं इमरान खान साहब ठीक है। बल्कि अडियाला जेल के बाहर मौजूद कुछ सहाफ़ियों ने दावा किया कि बाकायदा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बंदे को बुला के ये बताया गया और हल्फन ये कहा गया कि नहीं इमरान खान साहब ठीक है और दोबारा जब आएंगे तो मुलाकात करवा दी जाएगी मंगल वाले दिन। मंगल वाले दिन तक जो है वो ये सिनेरियो ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है कि ये दिसंबर के शुरू होते ही इमरान खान साहब की मुलाकात करवा दी जाए, उनकी फ़ैमिली के साथ मामला जो है उनको नॉर्मलाइज़ किया जाए। उनके केस को तो उठाकर 20 दिसंबर की तारीख तक ले जाया गया है। चले उसके ऊपर हम बात करते हैं। लेकिन अडियाला के बाहर एक धरना चल रहा था सोहेल अफरीदी का, लगभग 50 के करीब लोग थे, उनके साथ मीडिया के लोग ज़्यादा थे, उनके अपने लोग कम थे। सोहेल अफरीदी 8वीं दफ़ा जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए पहुँचे और बड़ी शराफत के साथ 8वीं मरतबा वो गए। उन्होंने वहाँ पर जाकर दोबारा कहा जी मेरी मुलाकात करवाएं और जेल इंतज़ामिया ने मुलाकात करवाने से इनकार कर दिया। वो वहीं पर धरना देकर बैठ गए अपने साथियों के हमरा और फिर वो सारी रात वहाँ पे बैठे रहे। अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये सुबह का वक्त है और अभी तक वो वहीं बैठे हुए हैं। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि यहाँ से सोहेल अफरीदी साहब उठेंगे और चले जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ये जो धरना था इसके अंदर एक तो लोगों की तादाद बहुत कम थी, बहुत ही कम थी। अगर तो धरना करना था तो 2-4 हज़ार बंदा साथ होना चाहिए था वज़ीर आला के। थोड़े दिन पहले जब इमरान खान साहब की बहनें बैठी थी तो इससे ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग उनके साथ बैठे हुए थे यहाँ पे। तो एक वज़ीर आला के साथ जो है वो शायर निशान किस्म का होना चाहिए था। सैकड़ों लोग कम से कम होते या 2-4 हज़ार बंदा होता जो उनके साथ बैठता वहाँ पे धरने में। लेकिन ये 50 के करीब लोग थे और मीडिया वालों को आप सबको साथ मिला लें तो ये 70-80 लोगों का एक जमघट्टा था जो वहाँ पे बैठा हुआ था और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल के लेवल का बंदा इनको डील कर रहा था। कोई सीनियर लेवल पे इन लोगों को डील भी नहीं किया गया। तो ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल मैंने देखी अडियाला जेल के बाहर। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि थोड़ी तल्ख बात होगी, आपको हो सकता है बुरी लगे, लेकिन जो बात ठीक है वो ठीक है। मोमेंटम जो बनना चाहिए था इमरान खान साहब को जेल से बाहर लाने के लिए वो अभी तक नहीं बना। वज़ीर आला तब्दील करने के बावजूद नहीं बना। कुछ एक्टिविटीज़ सोहेल अफरीदी ने की हैं लेकिन वो एक्टिविटीज़ अभी तक उसी तरह जैसे नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ बहुत लंबे लंबे चिक्के मारना या निकल के अपनी क्रीज से बाहर खेलना, इस तरह का कोई काम अभी तक सोहेल अफरीदी ने नहीं कहा। वो इंतहाई मोहतात हैं। इमरान खान साहब ने अपने पुराने खिलाड़ियों पर अदम एतमाद करके एक नए खिलाड़ी को मैदान में उतारा था। तो इमरान खान साहब ये चाह रहे थे ना, नया खून आएगा, नए लोग आएंगे, नौजवानों को मुतहर्रिक किया जाएगा और तहरीक के अंदर जान पड़ जाएगी। लेकिन क्या कुछ नई चीज़ें हुई तो अभी तक हमें ग्राउंड के ऊपर वो दिखाई नहीं दे रही। यानी कॉलेजेस में जाके स्टूडेंट से मुलाकातें करना या कोई कन्वेंशन कर लेना या कोई प्रोग्राम्स कर लेना, ये सारे वो काम है जो एक वज़ीर भी कर सकता था। ये वज़ीर आला बनने से पहले भी सोहेल अफरीदी साहब ये सारे काम कर सकते थे। तो उन्हें इमरान खान साहब की तवक्कुआत पे पूरा उतरने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट करना थी। लेकिन आसिम मुनीर साहब का जो ऐसा टाइम था, जो उनका नाजुक टाइम था, वो अब निकल गया। नवंबर का महीना निकल गया, वो नाजुक वक्त अब गुजर गया। मेरे ख्याल में अगले हफ्ते मुलाकात करवा दी जाएगी और अगर जोर ज़्यादा लगाया गया तो हो सकता है जल्दी करवा दी जाए।
या एक आधे हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर इमरान खान साहब की मुलाकातें कंफर्ट लेवल मिलते ही वो खोल दी जाएगी। सुहेल अफरीदी साहब क्या कर रहे हैं इस बीच में, अब वो अपनी सीनियर क़यादत की जानिब देख रहे हैं। यानी कई जगह पे जब बातचीत भी हुई तो उन्होंने कहा जी मैं लीड नहीं करूँगा, लीड करेगी पार्टी की सीनियर क़यादत, और इसका ऐलान भी एहतजाज का पार्टी की सीनियर क़यादत करेगी। वो सलमान अकरम राजा साहब की तरफ देख रहे हैं, वो बैरिस्टर गौहर की तरफ देख रहे हैं। देखिए, अगर इमरान खान साहब ने सुहेल अफरीदी को लाने का फ़ैसला किया तो वो इस बुनियाद पे किया था ना कि इससे पहले जो लोग ये काम कर रहे थे, इमरान खान साहब को लगा कि सुहेल अफरीदी जब नया आदमी आएगा, नौजवान आएगा, तो वो डिफरेंट तरीके से काम करेगा। अब 8 मरतबा वो अडियाला जेल गए हैं, मेरे ख्याल में हुज्जत तमाम हो चुकी है। हुज्जत तो मेरे ख्याल 5वीं दफ़ा जाने पे ही तमाम हो चुकी थी, लेकिन वो 8 मरतबा गए। और कम से कम आसिम मुनीर साहब का वो वक्त जब वो थोड़ा सा नाजुक वक्त से गुजर रहे थे, उनकी एक्सटेंशन और इस्तिस्ना का मामला फंसा हुआ था, वो वक्त तो चले निकल गया। ये आसिम मुनीर साहब के लिए तो चले एक चीज़ जो है वो पॉजिटिव हो गई। अब सीनियर क़यादत की तरफ देख रहे हैं सुहेल अफरीदी साहब, या वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए और वहाँ से उन्हें कोई लायामल मिल जाए। ऐसा दिखाई देता है कि उन्होंने कमांड अभी तक अपने हाथ में ली नहीं है। सुहेल अफरीदी साहब को कमांड अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, क्योंकि इमरान खान साहब ने उन्हें वज़ारत आला नहीं दी। इमरान खान साहब ने उन्हें एहतजाजी सियासत की कमांड दी है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जिन लोगों को ये लगता है कि इमरान खान साहब ने कोई मुज़ाकरात का या कोई इस तरह की चीज़ें करने के लिए सुहेल अफरीदी को लाए, नहीं। इमरान खान साहब गवर्नेंस के लिए सुहेल अफरीदी को लाए, नहीं। गवर्नेंस तो कोई भी वज़ीर आला होगा वो इमरान खान के विजन के मुताबिक चलाएगा। इमरान खान ये अपने मुंह से कह चुके हैं, और एक दफ़ा नहीं कई मरतबा कह चुके हैं कि फैसला सड़कों पर होगा। वो ये कह चुके हैं कि कौम तैयारी पकड़े, मैं कॉल देने वाला हूँ। तो इमरान खान साहब ये जानते हैं कि बगैर अवामी दबाव बढ़ाए या कोई बड़ी एहतजाजी तहरीक चलाए बगैर इमरान खान साहब बाहर नहीं आ सकते। और उस बड़ी एहतजाजी तहरीक के लिए वो नौजवानों को आगे लेकर आए उस सूबे में जिस सूबे में उनकी हुकूमत है। अब वहाँ पे नौजवानों का राज है, लेकिन नौजवानों के साथ जो एक एंगेजमेंट सूबे के अंदर बड़े पैमाने पे हो सकती थी, वो अभी तक शुरू नहीं हुई। हो सकता है आने वाले वक्त में हो जाए। हो सकता है सुहेल अफरीदी साहब की जब इमरान खान साहब से मुलाकात हो तो उसके बाद वो बहुत तेज़ी से वो चीज़ें करें जो वो अभी तक नहीं कर रहे। लेकिन अभी तक अगर हम देखें तो सहाफ़ियों से मुलाकातें हुई हैं, या उन्होंने कुछ सेमिनार्स के अंदर गए हैं, या कुछ प्रोग्राम्स ऐसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे जिनमें उन्होंने शिरकत की है, कुछ जलसे उन्होंने किए हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत स्लो मोमेंटम को गेन कर रही हैं। उन्हें आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है। मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब की जो है वो मुलाकात करवा दी जाएगी। इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट पहले ही दे रखा है, ये स्टेटमेंट मैं आपके सामने दोहरा देता हूँ। इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर मुझे जेल में कुछ हुआ तो ज़िम्मेदार आसिम मुनीर होगा, अगर मेरी बीवी को जेल में कुछ हुआ तो ज़िम्मेदार आसिम मुनीर होगा। ये इमरान खान साहब ने बार बार स्टेटमेंट दिया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये वाला स्टेटमेंट बार बार पब्लिक कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जनाब ये इमरान खान साहब कह चुके हैं, लिहाजा अगर उनकी सेहत को कुछ होता है, कोई प्रॉब्लम होता है। 845 दिन हो गए इमरान खान साहब को जेल के अंदर बैठे हुए। 845 दिन कम टाइम नहीं होता, बड़े लंबे अरसे से इमरान खान साहब जेल के अंदर बंद है। अंदाज़ा करें आप। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।